पूछा है आशीष बागरे ने YouTube के माध्यम से कि मन अशांत रहता है, इसे शांत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक अपने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करके घर लौटा तो अब उसके सामने जीवन जीने के सपने थे, मन में इच्छाएं थी। उन इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना था, अपने जीवन को गति देनी थी। तो उसने एक दिन बैठ के अपने मन की सारी इच्छाओं की सूची बनानी शुरू कर दी। वो सूची बनाने लगा कि जीवन में कौन कौन से काम करने ज़रूरी हैं, क्योंकि मन में तो हज़ारों इच्छाएं हैं और हज़ारों इच्छाओं को पूरा तो किया नहीं जा सकता। तो जो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन कामों की वो सूची बनाने लगा कि क्या क्या मुझे करना ही है, हर हाल में करना है। तो सूची उसने बनाई कि धन कमाना है, विवाह करना है, सुंदर स्त्री चाहिए, बच्चे पैदा करने हैं, घर भी बनाने हैं, समाज में नाम कमाना है, सम्मान पाना है, उसके बाद अपने भीतर सद्गुणों का विकास भी करना है। इस तरह से उसने कुछ 20-22 इच्छाओं की सूची बनाई जिन्हें पूरा करना था। लेकिन हर दिन रात को सोने से पहले जब वो अपनी इच्छाओं की सूची देखता था तो उसके मन में एक भाव उठता था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है। लगता था जैसे कोई कड़ी कहीं छूट रही है, समथिंग इज मिसिंग। तो बात समझ नहीं आती थी कि क्या छूट रहा है। तो उसे ख्याल आया कि उसके गांव में एक फ़कीर रहता था, बूढ़ा फ़कीर, जिसने बहुत जीवन देखे थे, बाल पक गए थे उसके। युवक ने सोचा कि फ़कीर से चल के सलाह ली जाए। गया फ़कीर के पास और फ़कीर को अपनी सूची दिखाई। कहा कि यही वो काम है जिन्हें जीवन में करने को मैंने तय किया है, कृपया आप देखकर बताएं कि इसमें कुछ छूट रहा है, इसमें क्या और शामिल किया जाना चाहिए। उस फ़कीर ने वो कागज़ पढ़े और कलम उठाई और एक एक करके जो कुछ भी उस युवक ने लिखा था सबको काटता चला गया। पूरी लिस्ट को उसने काट दिया और उस कागज़ के सबसे ऊपर लिखा पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। और युवक को पकड़ा दिया, बोला कि ये ले, बाकी तू कुछ करे ना करे, लेकिन मैं अपने सारे जीवन का निचोड़ कहता हूं तुझसे कि मन की शांति तो तू जरूर पाना। मन की शांति अगर तूने नहीं पाई तो तू चाहे जो भी कर ले सब बेकार हो जाएगा, जा। युवक को वो बात पसंद ना आई, क्योंकि युवक जवान था, उसके मन में सैकड़ों सपने थे जो अभी अधूरे थे। उनको पूरा किए बिना इस फ़कीर की बात मान लेना, मन की शांति, बात समझ नहीं आई। युवक वहाँ से निराश होकर चला गया और अपने जीवन की यात्रा पे निकल पड़ा। अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद जब वो बूढ़ा होने लगा तो जैसे जैसे बूढ़ा हुआ उसको फ़कीर की वो बात याद आने लगी। उसको लगने लगा कि उस फ़कीर ने ठीक ही कहा था। जैसे मैंने सूची बनाई थी उस सूची के अनुसार ही अपना जीवन जिया है, जो जो करना चाहा था वो सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो कि मिसिंग थी मेरी सूची में वो यही चीज़ थी, पीस ऑफ माइंड थी, मन की शांति थी, जो अभी तक मुझे नहीं मिली है। फ़कीर ठीक था। मनुष्य अनगिनत काम करता है, धन की यात्रा पे निकलता है, पद की यात्रा पे निकलता है, शोहरत कमाने के पीछे निकलता है, राजनीति में ऊंचे ऊंचे ओहदे पाने के लिए न जाने कैसे कैसे संघर्ष करता है। लेकिन इन सारे संघर्षों के पीछे, मनुष्य की हर खोज के पीछे जो एक अंतर्निहित इच्छा है जो मनुष्य को दिखाई नहीं देती, वो इच्छा है शांत हो जाने की इच्छा। लेकिन आदमी को ये बात समझ नहीं आती है। तो आशीष बागड़ी पूछते हैं कि मन अशांत रहता है और शांत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। कुछ सूत्र हैं महत्वपूर्ण जिनके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा, जो करने आवश्यक हैं आपको शांत रहने के लिए। तो सबसे पहला जो बिंदु है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा शांति प्राप्त करने के लिए, वो बिंदु है कि आपको अपने भीतर सहनशीलता बढ़ानी होगी।
सहनशीलता अर्थात सहन करने की शक्ति। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वह दुनिया एक अशांत दुनिया है। वहाँ पे आपको अशांत कर देने वाले अवसर सुबह से शाम तक उपलब्ध हैं। घर में उपलब्ध हैं, पड़ोस में उपलब्ध हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ उपलब्ध हैं। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप नीचे पद पे हैं चाहे ऊंचे पद पे हैं, हर जगह आपको अशांत कर देने वाला वातावरण उपलब्ध है। आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग आपके बारे में कुछ न कुछ बातें करेंगे। तो जब लोग आपके विषय में बातें करते हैं तो आपको बुरा लगता है। आपको लगता है कि मेरे विषय में क्यों बातें हो रही हैं, क्यों मेरी निंदा हो रही है, क्यों किसी ने मेरी बुराई कर दी। आप नाराज होते हैं और नाराज होकर अपने मन की शांति को आप खो देते हैं। लेकिन एक बात आप नहीं समझते, इस धरती पे आज तक कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जिसके बारे में लोगों ने बातें न की हो? कोई भी ऐसा हुआ है जिसके बारे में कोई बात ना हुई हो? ऐसा कोई नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब लोग एक दूसरे के बारे में बातें न कर रहे हों। तो ये बात बुरा मानने वाली नहीं है। इस बात को आपको तथ्य की तरह स्वीकार करना होगा। ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है कि लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं। मनुष्य बात करने वाला प्राणी है। धरती पे जितने जीव हैं उसमें सबसे उन्नत भाषा मनुष्य की है और सबसे उन्नत मन भी मनुष्य का है। मनुष्य जब सोचता है तो उसको अभिव्यक्त भी करेगा, बोलेगा ना, तो कुछ न कुछ बातें तो होंगी। अच्छे लोगों के बारे में भी बातें होंगी, बुरे लोगों के बारे में तो बातें होंगी ही होंगी। और आप विश्वास कीजिए कि अच्छे लोगों के बारे में भी बुरी बातें होंगी, वो होती हैं हमेशा। तो बुरा मानने के बजाय इस बात को एक तथ्य की तरह आप स्वीकार कर लीजिए कि लोग दूसरों के बारे में बातें करते ही करते हैं। ना सिर्फ लोग करते हैं, आप भी तो करते हैं। क्या आप दूसरों के बारे में बातें नहीं करते? तो जब आप दूसरों के बारे में बातें करते हैं तो आपके बारे में भी तो बातें होंगी ना। तो क्या यह बुरा मानने वाली बात है? बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये स्वीकार कर लेने वाली बात है कि हाँ ऐसा होता है, यही तथ्य है, यही दुनिया का चलन है। जब सीता के बारे में बातें हुई, जब बुद्ध के बारे में बातें हुई, तो मेरे बारे में बातें हो रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो इस चीज के प्रति अपने भीतर सहनशीलता पैदा कीजिए। दूसरी चीज आप देखेंगे कि लोग हमेशा आपको जज करते हैं। जज करना मतलब आपके बारे में वो अपना निर्णय देते हैं। कई बार आपके रंग को लेकर, आपके कद को लेकर, आपके पद को लेकर, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, उसको लेकर बातें की जाती हैं। आप जिस जाति से हैं उस पर कटाक्ष किया जाएगा, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर व्यंग किया जाएगा। यानी हमेशा आपको जज किया जाएगा, आपका मूल्यांकन किया जाएगा और ये मूल्यांकन आपको पसंद नहीं आता। लोग आपको किसी न किसी श्रेणी में डालने की कोशिश करते हैं। इस मूल्यांकन को बुरा नहीं मानना है। हर किसी का मूल्यांकन होता है। जो लोग बहुत अच्छा काम करके चले गए उनका भी मूल्यांकन होता है। महात्मा गांधी का भी मूल्यांकन होता है, राम का भी मूल्यांकन होता है, उनके कर्मों का भी मूल्यांकन इतिहास करता है कि कहाँ कहाँ उनसे भूलें हुई, कहाँ कहाँ उनसे चूकें हुई। कृष्ण के कर्मों का भी मूल्यांकन होता है, हालांकि वो अवतार कहे जाते हैं। फिर भी इतिहास आपके कर्मों का मूल्यांकन करेगा। ना सिर्फ इतिहास करेगा बल्कि वर्तमान भी करता है और वर्तमान को करने का पूरा अधिकार है। आप मनुष्य हैं और मनुष्यों के समाज में रह रहे हैं, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो मनुष्यों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अगर मनुष्यों के लिए आप कर्म कर रहे हैं तो मनुष्यों को पूरा अधिकार है कि वो आपका मूल्यांकन करे। मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो मैं कुछ भी बोलता चला जाऊंगा और आप आंख बंद करके क्या उसे सुनते चले जाएंगे, मानते चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मूल्यांकन करना है। आप अगर यहाँ से सुन के जाएं तो आप उसका थोड़ा मूल्यांकन करें कि जो जो कहा गया उसमें कौन कौन सी बात ठीक है, कौन कौन सी बात जायज है, क्या उसमें कुछ गलत भी है। अगर आपके बुद्धि से, विवेक से वो बात गलत लगती है तो आपको उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे सोचने समझने का ढंग ऐसा ही होता है कि हम सदा ही दूसरों का मूल्यांकन करते रहते हैं। तो ये भी एक तथ्य है, इसको भी तथ्य की तरह आपको स्वीकार करना चाहिए कि लोग आपको जज करेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि अनवांटेड एडवाइसेस आपको बहुत मिलती हैं।
लोग घूम फिर के आ जाते हैं आपको सलाह देने के लिए। जब भी आप कोई नया काम करना शुरू करेंगे, 4 लोग आ जाएंगे, ना ना ये ठीक नहीं लग रहा है, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपने सलाह मांगी नहीं है, लेकिन बिना मांगे लोग सलाह देने चले आते हैं, क्योंकि सलाह देने में पैसे नहीं लगते। अगर आप उनसे ये कहें कि भैया देखिए सलाह तो मैं आपकी सुनूंगा ज़रूर, लेकिन सलाह सुनने की मेरी कुछ फीस है, वो भागेंगे वहाँ से उल्टे पैर। लेकिन फोकट में सलाह देने वाले तो भरे पड़े हैं दुनिया में, तो ये फोकट में सलाह देने वाले हर किसी को मिल जाते हैं, मुझे मिल जाते हैं, आपको भी मिल जाते हैं। सलाह लेना न लेना आपकी मर्जी है। तो इन सारी बातों के प्रति, न चाही हुई जो सलाह है उसके प्रति, शिकायतों के प्रति, जजमेंट्स के प्रति आपको अपने चारों तरफ एक कवच निर्मित करना है। उस कवच को सहनशीलता कहा जाता है। जितना समझदार इंसान होता है उतना ही ज़्यादा सहनशील होता है। जितना नासमझ आदमी होता है उतना ही ज़्यादा स्टील के बर्तन की तरह होता है। स्टील का बर्तन आंच पे रखा नहीं कि तुरंत गर्म हो गया। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ज़रा सी बात, ज़रा सी परिस्थिति विपरीत हुई कि तुरंत एकदम आग बबूला हो गए, तुरंत हाथ पैर पटकने लगे, चीखने चिल्लाने लग गए। आप भी कई बार ऐसा कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आप बार बार सत्संग में शामिल हो रहे हैं, आप ध्यान शिविर में भी शामिल हो चुके हैं, तो वहां से आपको मन को शांत रखने के कुछ सूत्र मिले हैं, और संभव है कि आप उन सूत्रों का अभ्यास कर रहे होंगे तो अपने मन को नियंत्रित करने में आपको मदद मिलती होगी, है ना। तो सहनशीलता अपने भीतर बढ़ानी है। अगला बिंदु जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको पागलों का साथ छोड़ना होगा। पागल अर्थात अशांत। जो आदमी अशांत है वो पागल है। जो आदमी शांत है सिर्फ वही आदमी स्वस्थ है। मानसिक रोगियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है हमारे देश में, और हमारी सरकार का कहना है कि हमें हजारों की संख्या में साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, मनोरोग चिकित्सकों की ज़रूरत है। मनोरोग चिकित्सकों की संख्या बढ़ा देने से क्या बीमारी का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। देखने वाली बात यह है कि लोग किन कारणों से अशांत हो रहे हैं, उन कारणों पर विचार करने को आप तैयार ही नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मिस्र में एक राजा पागल हो गया। वो राजा शतरंज खेलने का शौकीन था। शतरंज खेलने का शौकीन राजा पागल हो गया, और उसके पागल हो जाने से पूरा राज्य परेशान हो गया। तो राजा की बीमारी को ठीक करने का अब कोई उपाय ही नहीं दिखता था। डॉक्टर भी हार गए। घूम फिर के वो शतरंज खेलने बैठ जाता था। तो डॉक्टर ने भी कहा कि देखो जी, इसको ठीक करने का एक ही उपाय हमें भी दिख रहा है। किसी तरह से अगर इसको शतरंज में हम भिड़ाए रखें तो कम से कम शांत तो बैठेगा कुछ देर, और अगर शांत बैठेगा कुछ देर तो हो सकता है धीरे 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 इसका मन शांत होने लगे। लेकिन अब उसके साथ शतरंज खेले कौन? पागल राजा के साथ कौन शतरंज खेले? तो ऐलान करवा दिया गया कि राजा के साथ जो भी शतरंज खेलेगा उसको लाखों का इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा कर दी गई, बड़ी राशि की घोषणा कर दी गई। एक शतरंज का खिलाड़ी जो उस राज्य का बहुत जाना माना खिलाड़ी था, वो आ गया इनाम के लालच में। उसने कहा कि मैं राजा के साथ शतरंज खेलूंगा। इनाम उसको दे दिया गया और वो राजा के साथ शतरंज खेलने बैठ गया। वही उसका काम था, जब भी राजा चाहे आपको उसके साथ शतरंज खेलना है। काम शुरू हो गया। कभी दिन के बीच जाती थी बिसात, कभी रात को 12 बजे उठ के शुरू कर देता था शतरंज खेलना राजा। और वो तो पागल था, उसको तो चाल चलने का कोई होश ही नहीं है। खिलाड़ी जो है बेचारा अपने हिसाब से वो चल रहा है, और राजा तो जैसे तैसे चल रहा है। इस तरह से ये चलता रहा। खेल 6 महीने चला, और उस खेल का फायदा हुआ, राजा ठीक हो गया और वो खिलाड़ी पागल हो गया। राजा ठीक हो गया, खिलाड़ी पागल हो गया, क्योंकि उसने पागल की संगत की। पुरानी कहावत है कि संगत की रंगत चढ़ती है। जिस तरह की संगत में आप रहते हैं, धीरे 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 वो संगत आपको प्रभावित करती है। उस संगत से आप बच नहीं सकते। इसलिए अगर आपको शांत रहना है तो आपको अपना संग साथ इस तरह का बनाना है, ऐसे लोगों को चुनना है जो कि शांत रहने वाले लोग हैं।
ये 8 अरब की आबादी में मुश्किल से 400-500 लोग आपको मिल जाएंगे जो कि शांत हैं और शांत रहने की कला वो जानते हैं। इसके अतिरिक्त जितने हैं, कोई 80% पागल है, कोई 90% पागल है, कोई 95% है, कोई 99% है। लेकिन हम पागल सिर्फ उसको कहते हैं जो सड़क पे वो बड़बड़ाता फिरता है, चीखता चिल्लाता है, पत्थर उठा देता है, कपड़े फाड़ देता है, सिर्फ उसी को हम पागल कहते हैं। ऐसा नहीं है, सभी पागल हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज का फर्क है। अगर चेक करना हो तो फॉर्मूला है, अगर सच में चेक करना है कि कौन कितना पागल है, मैं कहता हूं कि किसी को गाली दे के देखिए ना, उसको पता मत लगने दीजिए कि आप मजाक में गाली दे रहे हैं। भीतर भीतर थोड़ा गंभीर रहिए और बातचीत में एक गाली दे दीजिए और देखिए कैसे उसका पागलपन बाहर निकलता है। आपको भी कोई अगर थोड़ा सा भला बुरा कह दे, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर दे, एकदम से आपका तेवर बदल जाता है कि मेरे से ऊंची आवाज में बात कैसे की, कि उंगली दिखा के बात कैसे की। उंगली दिखा देने से आपका पागलपन बाहर आने लग जाता है। इतनी सी बात पे लोगों का पागलपन बाहर निकल आता है। तो पागलपन भीतर छुपा हुआ है। आपको सतर्क रहना है इस चीज के प्रति। ऐसे लोगों का साथ करना है जो सच में ही शांत रहने की कला जानते हैं। सत्संग का इतना मूल्य क्यों है? क्योंकि आप वहां किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने की कोशिश करते हैं जो कि शांत हो गया है, जो हर परिस्थिति में शांत रहने की कला जानता है। उसके साथ आप बैठ रहे हैं क्योंकि आप भी हर परिस्थिति में शांत होना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पागलों का साथ नहीं करना है, जो शांत हो गए हैं उनका साथ करना है। अगला बिंदु है आपको स्वीकार करना सीखना होगा। स्वीकार जो है वो एक बहुत ही समझदारी का लक्षण है। भारतवर्ष ने इसको भाग्यवाद कहा था। भाग्य का सिद्धांत क्या कहता है? भाग्य का सिद्धांत ये कहता है कि मेरे जीवन में जितनी बातें हो रही हैं उनमें से सारी बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। कुछ बातें तो मेरे नियंत्रण में हैं, कुछ बातें मेरे कंट्रोल में हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। मैं चाहूं या ना चाहूं वो चीजें मेरे साथ हो जाएंगी। इसी बात को भाग्य का सिद्धांत कहा गया। लेकिन भाग्य का सिद्धांत बदनाम इसलिए हुआ क्योंकि वो आलसियों के हाथ में पड़ गया, सुस्त और जाहिल लोगों के हाथ में पड़ गया। तो ये जो सुस्त और जाहिल लोग थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेरे जीवन में जो भी होगा भाग्य के भरोसे ही होगा जी, मेरे किए कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए भाग्य का सिद्धांत बदनाम हो गया। भाग्य का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आपके जीवन में सब कुछ भाग्य के सहारे ही होता है। भाग्य का सिद्धांत ये कहता है कि कुछ तो आप करते हैं, आपके भीतर भी एक संकल्प है, विल पावर है, उस विल पावर के सहारे आप कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का जो परिणाम निकल के आएगा वो 100% आपके हाथ में नहीं है। कई बार वो आपके अनुकूल होगा, लेकिन कई बार आपके अनुकूल नहीं होगा। कुछ चीजें आपके मनचाही होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपके मनचाही नहीं भी होंगी। तो सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो कि आपके हाथ में नहीं हैं, और जो बातें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हीं को हम कहते हैं कि वो भाग्य करवा रहा है, विधि करवा रही है। तो इस बात को स्वीकार करके चलना होगा। जीवन में कई बार हम असफल हो जाते हैं, बहुत ऊंचे सपने पालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हम असफल हो जाते हैं। जब असफल हो जाते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता, अशांत हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, आत्महत्याएं हो जाती हैं, प्रशांत कोटा में रहते हैं। वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे बड़ी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं। 2023 का आंकड़ा कहता है कि शुरुआत के 6 महीनों में ही 20 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली। पूरे देश का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 12-12 साल के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, 12 साल के बच्चे के भीतर आत्महत्या का ख्याल कैसे आ गया? जरूर हमने एक ऐसा समाज निर्मित कर दिया है जो समाज हमारे मन को शांत होना नहीं सिखाता। छोटे बच्चों को आप देखिए, कभी भी आपने छोटे बच्चों को अशांत देखा है? कभी नहीं देखेंगे। छोटा बच्चा तभी आपको अशांत दिखता है जब उसके शरीर में कोई कष्ट होता है, जब उसके शरीर में कोई रोग है, तकलीफ है, तब बच्चा रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है। इसके अतिरिक्त आप उसे सिर्फ आनंदित देखेंगे, खेलता हुआ देखेंगे, मस्त देखेंगे,
लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू करता है, शिक्षकों से मिलना शुरू करता है, आप पाएंगे कि वो अशांत होने लगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके मन की शांति बढ़ती नहीं है, घटती चली जाती है। ज़रूर हमारे शिक्षण की पद्धति में, ज़रूर हमारे संस्कार देने की व्यवस्था में कहीं कोई भूल चूक है। हम शांत होना सिखा ही नहीं रहे हैं, हम अशांत होना ही व्यक्तियों को सिखा रहे हैं। इसके बाद अगला जो सूत्र है वो है कि राजनीति में अपनी रुचि घटाइए। बात ठीक लग रही है? राजनीति जो है वो दुनिया के सबसे अशांत लोगों का धंधा है। जिसके मन में भी जरा सी शांति है वो आदमी भूल के भी राजनीति की तरफ नहीं जा सकता। एक दार्शनिक ने कहा था कि जिसके भीतर जितना ही बड़ा बंदर बैठा है उसकी राजनीति में उत्सुकता उतनी ही ज़्यादा होती है। राजनीति बंदरपन है। बंदरपन के अतिरिक्त और राजनीति में होता क्या है? इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, टिकट लेने के लिए 1000 तरह की तिकड़म लगाई जाती है, न जाने कैसे कैसे घात होते हैं, प्रतिघात होते हैं, यही सब तो होते हैं। राजनीति कोई शांत और ईमानदार लोगों का धंधा है। शांत और ईमानदार लोग कहाँ टिकते हैं राजनीति में? क्या टिक पाएंगे? असंभव बात है। लोग ही आपको पसंद नहीं करेंगे। लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब कि भाई वहां तो कोई चाहिए जो शातिर हो, जो सांड की तरह हो, जो सांड की तरह है, वो लोगों को भाता है कि हाँ ये हमारे काम का है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लड़ लेगा हमारे लिए। इसलिए राजनीति में अगर आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी शांत नहीं होंगे। राजनीति जो है वो हमारे मन के सबसे ऊपरी तल का विषय है, जहाँ हलचल ही हलचल है। 24 घंटे इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। मन में जो चल रहा है वो छुपाना है और उसके अतिरिक्त आपको कुछ और बताना है। जो सोचते हैं वो नहीं कहना है और जो कहते हैं उसके बारे में फिर कभी सोचना नहीं है, कह के भूल जाना है। 24 घंटे अंदर और बाहर को एकदम अलग बनाए रखना है। अंदर और बाहर में कोई तालमेल ही नहीं होना चाहिए। अगर अंदर और बाहर में तालमेल है तो राजनीति में आप सफल होने वाले नहीं हैं। इसलिए अगर शांत होना है, सचमुच ही शांत होना है, तो राजनीति में अपनी रुचि आपको घटानी होगी। राजनीति की जो खबरें आप रात दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसमें थोड़ी अपनी रुचि कम कीजिए। जहाँ भी मैं देखता हूँ लोग इकट्ठे हो गए, 4 लोग, राजनीति की ही बात शुरू हो जाती है। इससे ज़्यादा हल्की बातचीत कोई हो नहीं सकती दुनिया में। राजनीति में रुचि घटाइए अगर सच में ही आपको शांत होना है तो। और अगला बिंदु है कि आप समझौते ना करें जीवन में। मैंने देखा है कि जीवन में जितने लोग समझौते करके जीते हैं, समझौते का अर्थ क्या है कि आपके अंतर मन की जो इच्छा है आप उसको दबा के समाज की इच्छा को अपने ऊपर थोप लेते हैं। आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन माता पिता आपसे कुछ और करवाना चाहते हैं, समाज आपसे कुछ और करवाना चाहता है। आपकी इच्छा दबा दी जाती है भीतर, आपको कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं। ये जितने बच्चे आज पढ़ने वाले सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? IIT मुंबई का एक बच्चा 22 साल का था, आत्महत्या कर लिया उसने, अभी इसी साल की खबर है। और जब मर गया तो उसके माता पिता ने रो रो के कहा कि वो तो नहीं बनना चाहता था इंजीनियर। हमारे दबाव के कारण उसने इंजीनियरिंग चुना और हमें दुख है कि हमारा बेटा मर गया। लेकिन जब मर गया तब आप क्या कर लेंगे? वो इंजीनियर बनना नहीं चाहता था और आपने दबाव दे के, प्रेशर दे के ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर बना दिया, तो मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? अंतर मन की आवाज को अगर आप दबा के चलेंगे तो आप जीवन में कभी शांत हो नहीं सकते, क्योंकि अंतर मन की आवाज दबाई ही नहीं जा सकती। आप 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल उसको दबा लेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो अंदर ही अंदर आपको कचोटता चला जाएगा। आपको संगीत सीखना था लेकिन आप डॉक्टर बन गए, आपको पेंटर बनना था लेकिन आप इंजीनियर बन गए। आपको क्या लगता है भीतर की इच्छा मरेगी? नहीं मरेगी। प्रकृति ने आपको एक विशिष्ट गुण दे के भेजा है। उस विशिष्ट गुण के अनुरूप अगर आप अपने जीवन को नहीं चलाएंगे तो आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन रहेगा, हमेशा ही आप एक विचार से घिरे रहेंगे, संतुष्ट कदापि नहीं होंगे।
जब आपका जीवन आपके अंतर मन की इच्छा के अनुरूप ढलता है तब आपके भीतर परम संतोष उतरता है। इसलिए समझौते करना बंद कीजिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि आज दुनिया में आदमी के अशांत होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो पता है क्या है? विवाह है। आप भरोसा ही नहीं करेंगे। शादीशुदा जिंदगी आदमी को अशांत करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता है। हमारे समाज में मनुष्य की अंतरात्मा चाहती है कि मुझे प्रेम मिले, मनुष्य प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम के एक सस्ते विकल्प के रूप में, एक घटिया विकल्प के रूप में समाज ने विवाह का आविष्कार कर लिया। समाज ने कह लिया कि कहां जाओगे अपना प्रेमी ढूंढने इतने बड़ी दुनिया में, चलो हम तुम्हारे लिए एक ढूंढ के ला देते हैं प्रेमी। तो माता पिता ने ठेका ले रखा है, बेटे के लिए बेटी के लिए वो खोज के लाते हैं प्रेमी और बांध देते हैं एक साथ, और उसके बाद की कथा कहने लायक नहीं है। इतना संघर्षण है, इतना विषाद है शादीशुदा जीवन में, इतनी बड़ी संख्या में तलाक बढ़ रहे हैं भारतवर्ष में कि अब क्या ही कहा जाए। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र आए थे सत्संग में, आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सत्संग के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी आपसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी उम्र 30 साल है और भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। 2 भाई हैं हम लोग, एक ही साथ रहते हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों के बच्चे हैं, मैं शिक्षक हूँ, जितना धन चाहिए सब कुछ है, लेकिन मन इतना अशांत रहता है, रोज पत्नी के साथ झगड़ा होता रहता है, कलह का अखाड़ा बन गया है मेरा घर। कई बार मुझे क्रोध आ जाता है, मैंने 1-2 बार उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया। कैसे करूं, कैसे इस क्रोध को मैं जीतूं, कैसे अपने आप को शांत करूं? दुखी थे बेचारे। तो ये अकेले एक व्यक्ति की कथा नहीं है, अनगिनत लोगों से मेरी बातें हुई है पिछले 2-2.5 सालों में, और मैंने देखा है कि शादीशुदा जीवन आदमी को जितना दुख दे रहा है, जितनी अशांति दे रहा है, उतना कष्ट, उतनी अशांति किसी और कारण से आदमी को नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको प्रेम नहीं करता वो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। प्रेमी आपको मुक्ति देता है, प्रेमी आपके सुख में सुखी होता है, लेकिन पति और पत्नी अगर प्रेमी नहीं है तो 24 घंटे एक दूसरे के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं कि कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है जो कि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती। तो हमेशा उसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश, हमेशा उसकी खुशी से दुखी रहने की एक आदत सी बन गई है। पति अगर खुश रहने लगे तो पत्नियों को भीतर से संदेह होने लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, जरूर ये कुछ ऐसा कर रहा है, जरूर मैं इससे कुछ छुपा रहा है। पत्नी अगर खुश रहने लगे तो पतियों को दिक्कत है कि जरूर कुछ चक्कर चल रहा है इसका। तो ये सारे दुनिया में चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि विवाह जो है साधारण लोगों के वश की चीज नहीं है। वो विवाह को अगर संभालना है तो आपको एक बहुत प्रज्ञावान मनुष्य बनना पड़ेगा। साधारण बुद्धि से विवाह जैसी चीज को आप संभाल ही नहीं सकते, क्योंकि सामने जो व्यक्ति है ना वो कोई मशीन नहीं है कि आप बटन दबाएंगे और जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। आप ही की तरह उसके भीतर एक मन है और वो मन अनिश्चित है। वो कब क्या सोचेगा, कब क्या इच्छा पैदा करेगा, कब झुंझला जाएगा, कब आपसे निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता। जब आप अपने ही मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं तो सामने वाले को आप कैसे नियंत्रित कर लेंगे? असंभव। तो जिस व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, संतों की श्रेणी में गया, वो बुद्धों की श्रेणी में पहुंच गया है, उसके लिए है विवाह। वो यदि विवाह करे तो भी सुखी रहेगा, विवाह ना करे तो भी सुखी रहेगा। वो हजारों के साथ विवाह कर ले तब भी सुखी रहेगा। कृष्ण को देख लीजिए, हजारों हैं उनके पास तब भी वो आनंदित हैं, लेकिन यहाँ एक में ही जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि मनुष्य का मनोविज्ञान क्या है। इसलिए मैंने कहा कि समझौतावादी होकर नहीं जीना है, अंतर्मन की आवाज को पहचानिए और उस अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश कीजिए। और अंतिम सूत्र जो मैं आपको कहने जा रहा हूं शांत होने के, वो ये है कि आप बेशर्त मदद करना सीखिए। हमारे जीने का ढंग जो है ना वो बड़ा स्वार्थपूर्ण है। हम जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने को केंद्र में रख के करते हैं।
हम अगर मंदिर में दान भी देते हैं तो हमारे भीतर एक भाव होता है कि इससे हमें कुछ फायदा मिलेगा, शायद मेरा परलोक सुधर जाएगा, शायद आगे चल के कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाएगा, कल्याण होगा। दान भी आप करते हैं तो उसमें लोभ की भावना छिपी हुई है। स्वार्थ हर जगह हावी है आपके जीने के ढंग पे। निस्वार्थ होके कभी आप कुछ करते ही नहीं हैं, और जब आप निस्वार्थ होके कुछ नहीं करेंगे तो आपको सच्ची शांति का कभी अनुभव नहीं होगा। इसीलिए अध्यात्म में सेवा का इतना महत्व है। दुनिया के सभी धर्म सेवा के ऊपर जोर देते हैं। हर धर्म में सेवा की भावना को बढ़ावा दिया गया है कि आपको सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बदले में आप कुछ चाह नहीं रहे हैं। जैसे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ धर्म स्थल पे, तो मुझे उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं पत्तल उठा रहा हूँ सत्संगियों के, तो उसके बदले में मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अगर मैंने किसी को प्रसाद दान कर दिया तो उसके बदले में मुझे इनाम नहीं चाहिए। आज के महाप्रसाद का दान करने वाले जो महानुभाव हैं वो भारत से बाहर के रहने वाले हैं। उन्होंने दान किया है आज का प्रसाद, और उन्होंने कहा कि मेरे नाम की घोषणा नहीं की जाए। मैं चाहता हूं कि इस दान को गुप्त रखा जाए। दान को गुप्त ही रखा जाता है, यही तो दान का रहस्य है, यही तो दान की सुगंध है। दान का मतलब कि मैंने दिया, लेकिन वहां से मैं के भाव को हटा दिया। मैंने दिया ये भाव आना भी नहीं चाहिए। अगर ये भाव आ गया तो वो दान फिर नष्ट हो गया, उस दान का कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन आप दान देते हैं तो आप चाहते हैं कि बदले में नाम पट्टी पे मेरा नाम आना चाहिए। शर्त लगाते हैं लोग कि हम दान तो देंगे, लेकिन पूछिए सर से कि क्या हमारा नाम लिखवा दिया जाएगा वहां पे। तो जब नाम ही आपने लिखवा दिया तो वो दान कहाँ हुआ। आपने बदले में नाम चाहा, और बदले में जब कुछ चाहा तो वो दान फिर दान नहीं रह गया। वो दान क्या हो गया, सौदा हो गया। आपने सौदा कर लिया वहां पे भी। निस्वार्थ कुछ देने की कोशिश कीजिए, निस्वार्थ कुछ करने की आदत विकसित कीजिए, बेशर्त मदद करने की आदत विकसित कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए। प्रशंसा ही करने की आदत विकसित कीजिए ना। प्रशंसा करने में भी लोगों को संकोच होता है। कभी आपने अपने को थोड़ा अंदर से पकड़ के देखने की कोशिश की है? आपको दूसरों की प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगती। निरीक्षण कीजिएगा अपना। जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आके किसी की प्रशंसा शुरू कर दे, आपके अंदर से एक जलन उठने लगती है। आप खोज खोज के उस व्यक्ति की बुराई बताने लगते हैं कि ना ना ना, आपको अभी ठीक नहीं पता उसके बारे में। अरे कहाँ, हम जानते हैं उसकी असली बात, हम आपको बताते हैं ना। आप उसकी बुराई बताने में लग जाते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दुनिया में इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना। आप खोज खोज के उसकी बुराइयां गिनाने लग जाते हैं। आप इतने कंजूस हैं कि आप किसी की अच्छाई भी नहीं सुन सकते। प्रशंसा तो करना आप जानते ही नहीं, लेकिन सुनना भी आपको पसंद नहीं है। ये मनोविज्ञान है आदमी का। इसलिए छोटी सी आदत विकसित कीजिए अपने भीतर, आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करता हो, कुछ भी अच्छा कर दिया, अगर उसने आपके कपड़ों की तारीफ कर दी, बदले में आप उसको धन्यवाद कहने की आदत डालिए। जब भी कोई आपके लिए कुछ कर दे, धन्यवाद कहना मत भूलिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि ये करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपके भीतर शांति विकसित होगी। बहुत सुखद अनुभूति होती है जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर देते हैं, सेवा कर देते हैं। मुझे याद है पहली बार जब मैंने ऐसा किया था, मेरी उम्र थी कुछ 15-16 साल की। मैं पटना गया था। मैं गया था वहाँ पे एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। मैं सड़क से गुजर रहा था, मैं बहुत जल्दी में था, मैं लेट हो गया था। मुझे लग रहा था कॉलेज बंद हो जाएगा। मैं भागा जा रहा था। सड़क के किनारे एक बुढ़िया खड़ी थी, उसके पास एक बहुत बड़ी गठरी थी। मैं भागा जा रहा था, उसने आवाज़ दे के कहा, बेटा ज़रा मेरी गठरी उठा दो। मैं लेट हो रहा था, मैंने घड़ी देखा, मुझे लगा कि अगर मैं गठरी उठाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से उसने बेटा कहा था, मुझे लगा कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं पलट के आया, मैंने उसकी गठरी उठाई, उसकी मदद की।
और जब वहाँ से मैं आगे बढ़ा तो मेरे अंदर एक ऐसा सुखद भाव था, इतना अच्छा लगा मुझे वो अनुभूति आज तक याद है कि किस तरह से उसने बेटा कह के संबोधित किया था, और जब मैंने उसकी मदद की तो कैसे सुंदर भाव मेरे अंदर आए। तो उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला, उसने चलते चलते इतना ही कहा कि जुग जुग जियो, आशीर्वाद दिया उसने। तो इसलिए कहता हूँ कि बेशर्त मदद करने की आदत विकसित कीजिए, इससे आपके भीतर सच्चा संतोष, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद उतरता है। आइए इसके साथ ही आज की सभा का हम समापन करने जा रहे हैं। आपके भीतर कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं जब तक मैं पानी पीता हूँ। ठीक है जी, प्रशांत कुछ पूछना चाहते हैं। दान क्या है? दान क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में से क्या-क्या दान कर सकते हैं? बहुत सुंदर बात है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे जीने का जो ढंग है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपूर्ण है। मनुष्य होने से पहले पशु रहा है। पशु के जीने का ढंग सिर्फ स्वार्थ है। पशु सिर्फ स्वार्थ जानता है, परार्थ नहीं जानता। दो कुत्ते के बच्चों को देखेंगे, वो दोनों भाई भाई हैं, लेकिन एक ही रोटी के लिए वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं, क्योंकि वे पशु हैं। अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। तो मनुष्य में जब तक ये भावना स्वार्थ की प्रबल है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि अभी मनुष्य होने में कमी है। जब तक स्वार्थ की भावना उसकी घटेगी नहीं, तब तक उसके भीतर ठीक ठीक मनुष्यता का विकास नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं दान, तो हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने भीतर ये जो स्वार्थ की भावना है उसको त्यागना चाहिए, थोड़ी देर के लिए। जरूरी नहीं है कि आप धन दें, आप सेवा दे सकते हैं, आप प्रशंसा दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। जो भी देने में आप समर्थ हैं वो आप दे सकते हैं। आप समय दे सकते हैं, समय देना भी तो दान है। लेकिन देने के पीछे का भाव यही था कि कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आप निस्वार्थ होने का अभ्यास करें। जितनी ही अधिक मात्रा में आप निस्वार्थ होते चले जाएंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में आप अपने भीतर मनुष्य होते चले जाएंगे। और जिस दिन आप पूरी तरह से निस्वार्थ हो गए कि अब मैं अपने लिए जीता ही नहीं, अब मेरा हर कर्म, मेरा तन मन धन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए है, उस दिन कहा जाता है कि आप मनुष्य नहीं बल्कि आप महामानव हो गए, है ना। चलिए, और कोई है? सर कुछ कहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है, अपने मन की शांति के लिए एक अवस्था बताइए, स्वीकार करना। जी। और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि समझौता नहीं करना है। इसमें हमको लगा थोड़ा सा विरोधाभास कि कहीं स्वीकार करने में भी समझौता करना पड़ता है। तो स्वीकार करने में और समझौता करने में थोड़ा सा हमको फर्क समझाइए। जी, सर ने कहा है कि यदि हम समझौतावादी हैं तो फिर स्वीकार का भाव कहाँ से आएगा? समझौतावादी होने का मतलब होता है कि आपने अपने संकल्प को, अपने सामर्थ्य को गिरवी रख दिया। लेकिन भाग्यवादी होने का मतलब ये नहीं होता है। दोनों में बारीक फर्क है, आप समझिए। मैंने कहा कि मनुष्य के भीतर संकल्प है, यानी इच्छा करने की शक्ति है। वो इच्छा करता है और उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी करता है। ये सामर्थ्य मनुष्य में है। तो ब्रह्मांड को अगर आप देखें और मनुष्य को देखें तो दोनों के सामर्थ्य की कोई तुलना है? अगर हम ब्रह्मांड के सामर्थ्य और मनुष्य के सामर्थ्य की तुलना करें तो मनुष्य का सामर्थ्य कहीं टिकता है ब्रह्मांड के सामर्थ्य के आगे? मान लीजिए कि आज रात आप कल के लिए बहुत बड़े बड़े सपने सजा के और सोते हैं कि मुझे कल बड़े बड़े काम करने हैं, और आज रात को एक बहुत बड़ा उल्का पिंड अगर आके धरती से टकरा जाए और हम सभी मर जाएं, तो क्या आपके सारे सपने अधूरे नहीं रह जाएंगे? रह जाएंगे ना। अगर आप मर जाएं तो भी सपने अधूरे रह गए। अनगिनत कारण हो सकते हैं जिन कारणों से आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। आपने सामर्थ्य किया, आपने संकल्प किया, लेकिन फिर भी आपके सपने अधूरे रह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति आपकी शक्ति से कई गुना ज़्यादा है।
आपके पास छोटा सा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के सहारे आप कर्म करते हैं। उसी कर्म के बारे में कहा जा रहा है कि आपको समझौता नहीं करना है, यानी जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप आपको जोर लगाना है अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने को सुखी रखने के लिए, अपने को शांत रखने के लिए। लेकिन उतना करने के बावजूद भी जब चीज़ें विपरीत चली जाएं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने पैरों की चप्पल घिस दी आपने, बेटा डॉक्टर भी बन गया लेकिन रोड एक्सीडेंट में मर गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। अगर रात दिन यही सोचते रहेंगे कि मैंने इतना कुछ किया और इसके बदले में मुझे क्या मिला, ये बात आपके मन को विक्षिप्त कर देगी, परेशान कर देगी। ऐसा होता है कि नहीं कि हम अपने जीवन का सब कुछ लगा देते हैं किसी चीज़ में और वहाँ से परिणाम एकदम विपरीत निकल के आ जाता है। इसीलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं ना अर्जुन को कि तुम्हारे हाथ में कर्म है, तुम्हें कर्म करना है अपने पूरे सामर्थ्य भर, जितना सामर्थ्य है उतना कर्म करना है, लेकिन फल के बारे में ज़रा भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि फल तुम्हारे वश में है ही नहीं। फल जो है वो ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। तो जब आपसे कहा जा रहा है कि समझौता नहीं करना है, तो ये कहा जा रहा है कि जितना संकल्प है, जितनी समझ है, उतना आपको प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जब आपको ये कहा जा रहा है कि आपको भाग्य के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तो वो उस स्थिति में कहा जा रहा है जबकि चीज़ें एकदम विपरीत हो जाती हैं, जब आपके हाथ से बाहर चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके वश में नहीं हैं, वो आपको दुखी करेंगी, परेशान करेंगी। वहाँ आपको सर्व स्वीकार भाव को अपना लेना होगा, मान लेना होगा कि हाँ यही होना था, जो हो गया उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। पत्नी मर गई, पति मर गया, बेटा मर गया, उसको वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। एक दिन मेरे को एक व्यक्ति ने फ़ोन किया महाराष्ट्र से, और फ़ोन करते ही रोने लगा, फूट फूट के रोया वो। मैंने पूछा क्या कारण है? बोला कि मेरी माँ मर गई है और मुझे दुख है इस बात का कि मैं उसको बचा नहीं पाया। मैं ड्यूटी पे चला गया, उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, हालांकि वो बीमार चल रही थी 6 महीने से, लेकिन कल शाम को उसको हल्का बुखार आया, तो मैंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ उसको दे दी और मैं ड्यूटी पे चला गया। रात को 12 बजे मुझे घर से फ़ोन मिला कि माँ चल बसी है। ये बात मेरे मन से निकल ही नहीं रही है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं उस रात रुक गया होता तो शायद माँ बच गई होती। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं मेरे ही भूल चूक के कारण तो नहीं मर गई वो। ये बात मुझे खाए जा रही है। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मैं रोने लगता हूँ। उस व्यक्ति को लगता है कि माँ के मर जाने के पीछे वही दोषी है, लेकिन क्या वो सच में दोषी है? कोई भी व्यक्ति जो मरने वाला है, आप चाहे कितने भी इंतजाम कर दीजिए, वो मरेगा कि नहीं मरेगा? क्या धनवान नहीं मरते? जिनके पास सारा सामर्थ्य है, क्या वो नहीं मरते? क्या लोगों के प्राण बचाने वाले डॉक्टर नहीं मरते? सभी मर जाते हैं। तो मर जाने के ऊपर तो हमारा वश नहीं है। हालांकि आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य भर आपको प्रयास करना चाहिए कि उसको बचाया जाए, वहाँ आपको समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो मर ही गया तो उसके बाद आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये संकल्प और भाग्य का जो सामंजस्य है वही जीवन का सार है। चलिए समाप्त करते हैं। आज की इस सत्संग सभा में आप सम्मिलित हुए और मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए बाहर चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको सूचित किया है कि आज के प्रसाद का योगदान कर रहे हैं भारत से बाहर के रहने वाले एक महानुभाव हैं। हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। अब धीमे धीमे हम बाहर को चलें।